परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, सबको समानता का अधिकार दिया, उनके कर्तव्यों, उनकी कलम से लिखे हुए संविधान को आज नेस्तनाबूद करने पर बीजेपी सरकार तुली है। क्या चाहते हैं ये लोग? संघर्ष चाहते हैं। संघर्ष का मतलब संघर्ष, हम किसी से कम नहीं है। जहाँ बाबा साहब के मूर्ति और स्थल बने हुए हैं, हम अपना खून बहा देंगे, कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के नारायण क्षेत्र में स्थित एक अंबेडकर भवन के पास, जहां पर आज एक घटना घटित हुई, जो कि कुछ सरकारी विभाग के यहां पर आए और कुछ अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। और जबकि ये एक अंबेडकर भवन कई वर्षों से इन सामाजिक जो धर्मशालाएँ होती है उसके रूप में। और जानना चाहेंगे क्या क्या हुआ था यहाँ पे आज सुबह। जैसे आपकी जानकारी में शायद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा नाम मनोज जाटव है। इस मामले का पूरा प्रकरण आपको बताता हूँ। ये हमारा सामने कैमरामैन से कहें, ये हमारा जो सामने है, ये हमारा बारात घर है। बारात घर है। बारात घर से पहले यहाँ कुछ नहीं था। बाबा साहब की मूर्ति तो करीब बहुत साल पुरानी है, हमारे पिताजी से पहले की। और जो ज़मीन होगी करीब 100 से 150 साल पूर्व पुरानी ज़मीन है। मामला ये है कि जब बारात घर से पहले हमने 2004 में हमारे पिताजी और समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, इन्होंने पूरी कोशिश करके पंजाब कमेटी से 2004 में भीमनगरी का आयोजन करवाया था। तो जिसे नाच थोड़ा सुंदरीकरण हो गया, नाच का विकास हो गया जाटव मंडल मस्ती में। तब ये बहन जी की सरकार थी। अब बहन जी की सरकार में रोड का और सब चीज़ का सुधार हो गया। जब से ये उसके बाद पानी की समस्या बहुत थी यहाँ, तो हमने फिर पानी का प्रस्ताव रखा। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये पानी की टंकी का निर्माण हुआ। फिर बहन जी की सरकार में ही हमने एक प्रस्ताव रखा था कि यहाँ छोटियाँ गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ दलित परिवार के बच्चे और यानी कि हमारे दलित परिवार का पूरा परिवार लोग ही रहते हैं। और उन पर ऐसे इतना पैसा नहीं है कि कहीं वो लॉज, मैरिज होम वगैरह करवा सकें, क्योंकि रोज़ के खाने कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो इसमें प्रस्ताव रख के हमने इसमें बारात घर बनवाया। अब बारात घर बनवाया, बारात घर तो बन गया। अब बीच में 10-15 दिन पहले कुछ नगर निगम के लोग आते हैं, वो अपनी रैकिंग करते हैं। ना हमारी कमेटी को पता, ना हमारे किसी समाज के बंदे को पता, किसी को कोई पता नहीं। उनने क्या किया कि इनकी तोड़फोड़, छज्जे पज्जे सब तोड़ दिए उन्होंने। ये आप देख सकते हो कि छज्जे तोड़ दिए हैं, भीतर पूरा तोड़ दिया है। तो वो ये कहने लगे, हमने पूछी इनमें, भाई क्या कर रहे हो? कि हम इसका सुंदरीकरण कर रहे हैं। पहला फर्स्ट ऑप्शन उनका जीता सुंदरीकरण। तो आप ना टोकोगे ना तुम टोकोगे, समाज का काम हो रहा है तो हम टोकेंगे नहीं। सुंदरीकरण ना करवा के उनने इतना काम करने के बाद फिर जो दीवार लगाने लगे, तब हमने ऑब्जेक्शन कहा है कि भाई साहब जो दीवार लगा क्या करोगे, तो बंद करेंगे। तो मैंने हमारे जो बारात यहाँ ठहरती है, बच्चों की शादी होती है, तो ये तो हलवाई की जगह है। हलवाई कहाँ बैठेगा? हलवाई बनाने का खाना भीतर बनता, वो कहाँ रखा जाएगा? तो इन लोगों ने कुछ मेरे को जवाब नहीं दिया, ये आनाकानी करते रहे। उसके बाद तो ये फिर कोई ना कोई आने लगे, कभी किसी का फ़ोन, कभी क्षेत्र इंस्पेक्टर, कभी क्षेत्र सुपरवाइजर, कभी अपर आयुक्त, कभी कुछ ना यानी कोई ना कोई आगे दबाव बनेगा कि तुम्हारे पे मुकदमा, फलाना दिखाना, कागज़ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, यानी साइकोलॉजिकल माइंडली डिस्टर्ब। और फिर उसके बाद आज जो प्रकरण हुआ है आज की, और आपको बता दूँ, जो तो बैक फ्लैश बता रहा था मैं, आज जो हुआ है, आज ये हुआ कि नगर निगम का ठेकेदार भी आए थे, जेई भी आया था और 2-4 लोग अन्य अधिकारी भी आए थे, और नगर निगम की पूरी फोर्स आई थी, जो प्राइवेट उनकी चलती है रिटायर्ड वाली, नगर निगम फोर्स बोलते हैं। उनका नाम मुझे पता नहीं, रेंजर टाइप की थे। हाँ, वो संविदा पे, हाँ, जो भी एनीवे कोई भी सही, वो आए तो हमारी पूरी सर समाज खड़ी थी, हमारी पूरी जाटव फैमिली पूरी थी यहाँ पे।
उन्होंने महिलाओं से पहले तो है तू इधर हट, जो यानी छुआछूत वाली स्टाइल में उनसे बात हुई, डंडे से दूर हट ये वो बोला ना। एक हमारे बुजुर्ग हैं वो उनमें भी धक्का मार दिया, वो गिर गए। हमारी एक महिला है वो उनमें भी धक्का मुक्की कर दी। उनके ऑब्जेक्शन उठाने के बाद तो उन्होंने जो भी पुलिस वाले की जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज उन्होंने बदतमीजी से बात करी। बात करने के बाद वो अपने यहाँ से चले गए और कह गए नेक्स्ट डे आएंगे, यानी कि बाद में बताएंगे तुम्हें। पूरी कुल मिला के सत्य की उसमें घमंड में पूरा। और जो हमारे जाटव समुदाय का जो पार्क है, और जाटव समुदाय का ऐसा नहीं है कि ना तो नगर निगम के अधीन है ये, ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। और जो हमने जो प्रस्ताव रखा था डूंडा का रखा था, तो डूंडा का पैसा भी नगर निगम ने नहीं भरा है और ना नगर निगम का हैंड ओवर है ये। आप ये बताएं, इसमें अगर बारात घर को नष्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा तो मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जाटव बच्चे कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी खुली हुई, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनकी शादियाँ कहाँ होंगी। मैं आपकी बस इसी द्वारा अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आए दिन जो जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर किसी न किसी बहाने से अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है और मंदिर बनाए जा रहे हैं जो कि नालों पे भी बनते हुए देखे हैं। टेढ़ी बगिया से वो रामबाग से लेके और टेढ़ी बगिया के बीच में भी आप 2-3 मंदिर देखेंगे अभी बनना प्रारंभ हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब के ऊपर जो एक जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ या जो भी उनकी स्मृति हैं वहाँ पर कुछ सरकार के द्वारा या सरकारी तंत्र के द्वारा अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? मैं भीम आर्मी महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह बौद्ध आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे दलित भाई कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, इस सत्ता को क्या घमंड है कि हमारे लोगों की जगह ज़मीन और जितनी भी संपत्ति है उन पर ही कब्जा करने की कोशिश करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, सबको समानता का अधिकार दिया, उनके कर्तव्यों उनकी कलम से लिखे हुए संविधान को आज नेस्तनाबूद करने पर बीजेपी सरकार तुली हुई है। क्या चाहते हैं ये लोग? संघर्ष चाहते हैं। संघर्ष का मतलब संघर्ष, हम किसी से कम नहीं है। जहाँ बाबा साहब के मूर्ति और स्थल बने हुए हम अपना खून बहा देंगे, कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये हमारे जाटव समुदाय नगला जमुनी में जो जगह बनी है गरीब दलित शोषित वर्ग के लिए बनी है, ये हमारे बुजुर्गों की खून पसीने से बना हुआ स्थल है। इस पर नगर निगम का कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इतनी तोड़फोड़ की है इस पूरी हमारी इमारत पर जो हमारे बुजुर्गों के खून पसीने से सींचा हुआ है। क्या चाहती है सरकार? क्या चाहता है नगर निगम? संघर्ष चाहता है या हमें अपने आपके माध्यम से नगर निगम में हम एक ज्ञापन देंगे नगर आयुक्त को और उन्हें बता देंगे जाटव समाज की कहीं भी जगह है उन पर कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए यदि तुम भला नहीं कर सकते हो तो बुरा करने की सोचना मत। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी हो लेकिन अनहित ना करे। हित के लिए सरकार हम चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भाजपा को वोट नहीं देते, कि हम बीएसपी को वोट नहीं देते। मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार अच्छा करे, बुरा ना करे। क्योंकि गरीब लोग जहाँ रहते हैं उनकी शादियाँ होती हैं, कैसे भी करके कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं और हर चीज़ को करते हैं। अभी इसमें आइसोलेट हो जाता, अभी इसमें बंद कर देते तो ये बच्चे हैं और ये छोटे मोटे प्रोग्राम कर लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और बाबा साहब का मूर्ति लगी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा जीवन यहाँ निकल गया। हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, उनका भी बचपन निकला और उनका जीवन भी निकल गया यहाँ पर। तो ये सब ठीक नहीं है। अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा और आगरा की हर समाज से कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी बदनाम हो और कोई समस्या का समाधान ना हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपकी वो जो समिति है उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है? चलिए, अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बारात कहाँ रुकेगी, हम क्या करेंगे? ये छज्जा वगैरह ये सब ये छज्जा तोड़ दिया। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी चलती थी इसमें।
लाइब्रेरी जो चलती है आपकी, तो मतलब बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, अच्छा निःशुल्क पढ़ते हैं, निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क उनको वाईफाई दिया रखा है और बहुत सारी किताबें हैं। और जो पुराने जो रिटायर्ड जज वगैरह हैं हमारी समाज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये लाइब्रेरी खुलवाई है अपनी संपत्ति से। ये सब तोड़ दिया है, ये पूरी सब तोड़ दिया है, ये पूरा तोड़ दिया है। ये जंगले लगे हुए थे, सब तोड़ दिए, ये सब लैट्रिन लगे हैं, ये सब दीवारें फाड़ दी हैं, ये सब तोड़ दिए दीवारें, ये गेट तोड़ दिए हैं इन्होंने। देख लो इधर तोड़ दिए, इधर तोड़ दिए, वो पड़ा हुआ है सब। और देखो जो लैट्रिन वगैरह देखो इनकी और क्या जो हालत है। लैट्रिन वगैरह सब बनी हुई थी वो भी तोड़ दिए। और ये सब गेट वगैरह ये सब पूरा ही तोड़ दिया है एक तरह से। ये पूरा अंदर से पूरा तोड़ दिया है। और ये लैट्रिन वगैरह थी इसमें जो तोड़ दिए हैं तो